संकल्प पत्र लॉन्च करते समय अमित शाह इमारतों का जिक्र खूब करते हैं और यहां आप देख रहे हैं कि 2500 3000 कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के हवाले कॉलेज की इमारतें हैं और उन्हें कितनी कम सैलरी दी जा रही। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जरूरियात थी शिक्षा की। लगभग 10 साल में 59 कॉलेजों को मान्यता मिली है। 30 कश्मीर डिवीजन में और जम्मू डिवीजन में 29। 16,000 छात्रों की प्रवेश क्षमता जोड़ी गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आओ स्कूल चले अभियान हमने आगे दिखाया है, बढ़ाया है। 45 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए हैं और 6,000 करोड़ की लागत से 2 एम्स, एक विजयपुर में, एक अवंतीपुरा में, IIT, IIM, नीट, यूनानी अस्पताल, कई सारे भवन और संस्थान उच्च शिक्षा के लिए यहां खोले हैं। 70 साल तक देखा जाता था कि जम्मू कश्मीर के बच्चे यहां पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती थी, यहां से देश भर में पढ़ने जाते थे। आज देश भर के बच्चे जम्मू कश्मीर में पढ़ने के लिए आ रहे हैं और एक अच्छा संदेश लेकर देश में जा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा कि जो जम्मू कश्मीर के छात्र हैं वे जहां पढ़ने जा रहे हैं उन जगहों की क्या हालत है, किस हाल में है उच्च शिक्षा व्यवस्था। बीजेपी ने सभी छात्रों को लैपटॉप देने का वादा किया है। छात्रों की जरूरत का इतना पता है तो क्या यह पता नहीं कि एक जरूरत टीचर की भी होगी। बिना टीचर के क्या वह छात्र हो सकता है। हर साल कॉन्ट्रैक्ट के ये टीचर 3-4 महीने के लिए निकाल दिए जाते हैं। इनकी सुध कोई। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कश्मीर में भाषण देना हो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पूरे भाषण में 370 की रट लगाकर चले आइए, हेडलाइन छप जाएगी। कई बार लगता है कि 370 का राग किसके लिए जपा जा रहा है। इसकी भी हालत राम मंदिर के निर्माण वाले मुद्दे जैसी हो गई है। लोग अपनी समस्याओं पर सुनना चाहते हैं और सरकार 370 और राम मंदिर पर बोलकर निकल जाती है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को IT हब बनाएंगे। साथ में यह भी बता देते कि 10 साल में किस किस शहर में भारत में नया नया हब बना है और वह व्यवस्थित रूप से हब की तरह काम कर रहा है, बेढब की तरह नहीं। यह केवल इमारतें नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के कॉलेज हैं। ये तस्वीरें पहाड़ और झील के फोटो से काफी अलग हैं, लेकिन इसके भीतर का हाल बता रहा है कि इमारतें ही हैं। साफ आसमान के कारण इनकी खूबसूरती भले निखरती लग रही है, लेकिन क्या आप जान पाते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य का युवा हर दिन जिस कॉलेज में जाता है ताकि पढ़ाई कर सके और कुछ जान सके, आगे के लिए तैयार कर सके, उन कॉलेजों में शिक्षक नहीं है। हम कश्मीर के पहाड़ों पर आहें भरकर चले आते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि इन इमारतों के भीतर क्या चल रहा है, लोगों के जीवन में क्या हो रहा है। 370 के अलावा इन कॉलेजों के भीतर पढ़ाई की कैसी हालत है, इस पर भी तो बात की जा सकती है। राज्य में करीब 140 कॉलेज हैं। सारे कॉलेज कॉन्ट्रैक्ट टीचर के भरोसे चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट टीचर की संख्या 2500 से लेकर 3000 बताई जा रही है। क्या जम्मू कश्मीर के कॉलेज इन्हीं के भरोसे चल रहे हैं? 10 साल से भी ज्यादा समय से लोग कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। इन्हें अब तक परमानेंट क्यों नहीं किया गया? यहां पढ़ाने वाले टीचर कब तक कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाते रहेंगे? इस समय पर क्लास शुरू हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की तैनाती नहीं हुई है। वे अपनी तैनाती को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर टीचर ही क्लास में नहीं है तो फिर वहां पढ़ा कौन रहा है। बात केवल इतनी नहीं है, जम्मू कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन 28,000 है। क्या UGC को यह नहीं पता कि इन्हें 28,000 रुपए की सैलरी दी जा रही है महीने की? क्या UGC इतना भी पता नहीं कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट टीचर का कहना है कि लद्दाख में कॉन्ट्रैक्ट टीचर को 57,000 से अधिक मिल रहा है वेतन के रूप में UGC के हिसाब से, लेकिन जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्ट टीचर को 28,000 रुपए प्रति माह की सैलरी दी जा रही है। वह भी 12 महीने की नहीं दी जाती, 8 या 9 महीने की दी जाती है। डॉक्टर रजनी देवी PhD हैं, 12 साल से पढ़ा रही हैं, अपना हाल बताना चाहती हैं। पिछले 12 सालों से जम्मू में एकेडमिक अरेंजमेंट पे पढ़ा रही थी और इन्हीं 12 सालों में हमें पहले कहा जाता था एडॉक,
फिर कंट्रेक्चुअल, फिर एकेडमिक अरेंजमेंट और अब हमें टाइटल दिया जा रहा है नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट। जबकि 2021 में हमारे कॉलेज में जीडीसी नौशहरा में जहाँ मैं पढ़ाती थी, वहाँ पर नैक की टीम ने आके कहा कि लेक्चरर जो नोमेनक्लेचर है वो हम कॉलेज में किसी को भी नहीं देते, सबको असिस्टेंट प्रोफेसर का ही दर्जा दिया जाता है। लेकिन हमें आज तक हमें वो दर्जा नहीं मिला है और इसके साथ साथ हमारे साथ हर जगह पे इनजस्टिस हुआ है। लद्दाख भी और जेके भी सेम टाइम पे यूटी बनी थी। लद्दाख में जो एकेडमिक अरेंजमेंट जो कंट्रेक्चुअल पढ़ा रहे हैं कॉलेजेस में, उनको बेसिक सैलरी 57,700 मिल रहा है और हमें 28,000। 2018 में हमारी सैलरी बढ़ाई गई थी 18,000 से 28,000, लेकिन उस टाइम हमारा सेशन हुआ करता था पूरा 12 महीने का। सैलरी उन्होंने 18 से 28 तो कर दी, लेकिन इसके साथ क्या किया, हमारा सेशन जो कि 12 महीने का था उसको 8 या 9 महीने का कर दिया है और उसके साथ कहा कि विंटर वेकेशन में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरह से हर जगह पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा और आप हम पिछले 3-3.5 महीने से घर में बैठे हुए हैं। वी आर हाईली क्वालिफाइड, पीएचडी किया हुआ है, नेट किया हुआ है हम लोगों ने, लेकिन हर जगह पे हमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि आगे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो, लेकिन अब हमें ही नहीं मिल रहा है कुछ, हम ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो फ्यूचर जनरेशन क्या होगी। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से मिडिल क्लास फैमिली से निकल के पढ़ाई की ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। जब लद्दाख के उपराज्यपाल